गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1017 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, अगर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, खुशहाली चाहते हो, आनंद को उपलब्ध होना चाहते हो, तो आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उनकी बातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं इस मीडिया की चकाचौंध से और हाईली उनके माइंड के अंदर जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है और उनके जो सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं गेम खेल के, वीडियो गेम और इन सारी चीज़ों से उनके अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त शार्प माइंड ब्रेन है, शार्प ब्रेन है। तो वो आप जो भी बात बोलते हैं तो उनकी बातों का आपके पास शायद जवाब हो या ना हो, लेकिन आपकी बातों का उनके पास तोड़ इमीडिएटली होता है। वो आप उनकी कितनी फायदे की बात क्यों ना बोलें, वो घूम फिर करके आपको ही समझाने लग जाते हैं। आपने भी ऐसा किया था, आपने भी ऐसा किया था, क्या आपने उनकी अपने माँ बाप की बात मानी थी, क्या आपने ऐसा कुछ किया था, आपने वैसा किया, घूम फिर के आपको ज्ञान देने लग जाएंगे। इसलिए सोच समझ के अपने बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास करें। अगर आप ज़्यादा उनके ऊपर कुछ किसी चीज़ का प्रेशर डालेंगे तो शायद वो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगी। इसीलिए आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्रिएटिव है, उनका ब्रेन शार्प है, वो सोच तो सकता है लेकिन उसका परिणाम, रिजल्ट, विजडम वो उनके पास इतना नहीं होता, जिस वजह से वो केवल क्विक रिजल्ट वाला है। मतलब अभी इमीडिएटली अभी का फायदा देखते हैं, आगे का क्या होगा उनको कोई लेना देना नहीं। आज होगा, आज में जी लें, आज की देखा जाता, कल क्या होगा उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जैसे आज जो होगा, आज शाम तक बढ़िया होना चाहिए, कल अच्छा होगा नहीं, जो है खा पी के खर्च करो, कल के कल दिखी जाएगी। कल चाहे हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, कल चाहे हमें रोना पड़े, हमें कल का नहीं आज का सोच के वो जीते हैं। हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट को इस तरह जीना चाहिए जिससे कल हमारा ज्यादा अच्छा हो। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी, स्पेशली टीनेजर्स, नए बच्चे नहीं सोचते। किसी लड़का लड़की से प्यार हो गया, चाहे कोई, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म का पालन कर, जिस कल्चर का पालन, वो किस जात, किस धर्म, किस मजहब का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी भावनाओं का भला होना चाहिए। माँ बाप का चाहे गला घुट जाए, माँ बाप के सपनों का चकनाचूर हो जाए, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, आपको इतना बड़ा किया और उनके सपनों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं आज के बच्चे। उनको ये पता है कि अगर मैं ऐसा कार्य करूंगी या करूंगा तो मेरे माँ बाप का शर्म समाज में झुक जाएगा, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी वो आज का देखते हैं कि मुझे थोड़ा सा प्यार मिलना चाहिए, अपना कैरियर बर्बाद हो जाए, पढ़ाई लिखाई साइड में चली जाए, पढ़ाई किताब में मन नहीं लगता, लेकिन वो प्यार जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए आप आजकल अपने बच्चों को सोच समझ के ज्ञान देना, नहीं तो वो आपको ही ज्यादा ज्ञान देने लग जाएंगे, वो आपके लिए खतरे का निशान हो जाए। इसलिए सोच समझ के, क्योंकि आज के बच्चे रचनात्मक हाई, इसलिए शुरू से अगर आप चाहते हैं, ये प्रेजेंट वाली पीढ़ी भी चाहती है कि उनके बच्चे होनहार हों, अच्छे हों, समाज में बेहतर भूमिका निभा पाएं, देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाएं, तो उनके जो एटीट्यूड, उनका जो चरित्र, उनका जो जबरदस्त बेहतर निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ भी तालमेल बिठा पाएं, अपने करियर के साथ भी तालमेल बिठा पाएं और देश समाज में भी बैलेंस बना पाएं, जिससे वो समाज में कोई भी ऐसा गलत कदम ना हो जो दूसरों के उदाहरण बन जाए, दूसरों के लिए बोलने का मौका बन जाए। इसलिए कोई ऐसा कार्य ना करें। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला आपका दायित्व बनता है कि अपने करियर पे फोकस करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। इसलिए अगर एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती अपने बच्चे को शुरू से ही बेहतर तरीके से एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ सांस्कृतिक एजुकेशन, जो एक व्यवहारिक एजुकेशन होती है, एक चरित्र निर्माण की एजुकेशन होती है, वो भी अगर साथ में देंगे तभी आप उनसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा मीडिया की वजह से, ये सोशल मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, ये सारी चीज़ें जो इंसान की भलाई के लिए बनाई गई, अच्छे
आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस होने, लेकिन आज उसका मिस यूज, दुरुपयोग करके वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर होता क्या है, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। नहीं, आज हमारा देश दुनिया का सर्वोपरि नंबर 1 देश बनने की कगार पे है, बन सकता है। सिर्फ क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी दिशा भ्रमित है। वो केवल अपना आज का देख रही है। हमारे देश के निर्माण में वो अपनी क्या योगदान दे रहे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या उनका आज का दिन देश के योग निर्माण में कोई उनका बेहतरी कर पा रहा? आपने ऐसा क्या काम किया जो देश की भलाई के लिए हो, देश के ग्रोथ के लिए हो, देश की प्रगति में आपका क्या योगदान है? आप देश के नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती देश की, लेकिन क्या आपने गए, खाया पिया, ऐश किया, दो गपशप मारी, इधर उधर बुराई करी और सो गए। तो इसलिए तुम्हारा देश के लिए कोई योगदान नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन। तुमने क्या देश के ग्रोथ में अपना भलाई किया? आप जो काम करते हैं उस कार्य को देश के लोगों की प्रोग्रेस के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए आप कुछ इस्तेमाल कर पाए? नहीं किया। तो आपने खाया पिया, खेला पीदा, इधर उधर उसमें अपना टाइम बर्बाद कर दिया। इसलिए हर पेरेंट्स से मैं यही गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को सोच समझ के ज्ञान दीजिए, नहीं तो वो आपके ऊपर मुश्किल हो जाएगा और वो ज्ञान उनको हजम नहीं होता। क्योंकि उनको क्या लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, मेरे माँ बाप मेरी भलाई नहीं चाहते हैं, मेरे माँ बाप मेरे आज़ादी नहीं देना चाहते, मेरे माँ बाप मुझे फ्रीडम नहीं देना चाहते, मेरे माँ बाप मेरे पर बंधन है। लेकिन ऐसा नहीं है। और जिन बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता है, वो बच्चों का भविष्य आप देख सकते हैं, बहुत से आप देखिए समाज में। और जिन जिन बच्चों को माँ बाप का साया रहता है, वो बच्चे बहुत अच्छे बन जाते हैं और बड़े बढ़िया होते हैं कि उनके माँ बाप का साया है। जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, वो रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, कहते आज मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, मेरे फादर नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, माँ बाप के ब्लेसिंग से, माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप के सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनके माँ बाप भी उनके साथ हमेशा हर वक्त 24 घंटे खड़े होते हैं। जहां कहीं भी उनकी जरूरत पड़ती है हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों को बेहतर तरीके से तालमेल बिठाने की है और बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप के साथ तालमेल बिठाने की है। जब दोनों का तालमेल बिठेगा तभी बेहतर तरीके से एक अच्छे बच्चे, अच्छे पेरेंट्स के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए सोच समझ के बच्चों को ज्ञान देना है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्रिएटिव हैं। वो हम 2 बातें सोचेंगे, उनके पास 10 आंसर तैयार खड़े होते हैं, 10 चीज़ों का जवाब फटाफट होता है। वो आपके लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए सोच समझ के, अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों का आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, तो सोच समझ के उनके साथ वार्तालाप करें, उससे आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका आनंद। क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी काउंसलिंग होती, वहाँ मैं देखता हूँ उनका दुख परेशानी का कारण यही है। कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं हैं और जिस वजह से अंदर अंदर दुखी पीड़ित रहते हैं और फिर वो गलत आदत का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं मैं जिनके लिए सब कुछ किया, जिनके लिए अपने अरमानों का गला घोट दिया, आज वही मेरी बात नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसी नौबत ना आए तो सोच समझ के अपने बच्चों के साथ तालमेल बिठाइए, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो ज़्यादा ही समझदार है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें उनसे ध्यान से, गंभीरता से उनकी बातों को लेना है, उनकी बातों को तवज्जो देना है। वो जो बोलते हैं उनकी बातों को सोच समझ के उसका आपने रिस्पॉन्स करना है और उनकी बातों को सुनना है। ऐसा नहीं कि उनकी बातों इग्नोर करो, क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अगर एज ए पेरेंट्स, एज ए माता पिता, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बच्चों की बातों को सुनना। अगर आप नहीं सुनेंगे तो किसी और को सुनाएंगे, हो सकता है जिसको सुनाए वो उनकी बातों का कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करें। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों का भला सोचने की। और बच्चों की जिम्मेदारी तो बनती है, अगर बच्चे चाहें तो अपने माँ बाप की इज्जत रखना उनके हाथ में है, लेकिन एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों की बात को गंभीरता से लें और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक रोल मॉडल बने और उनको जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। आपको हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो उसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कोर्स उपलब्ध हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे बच्चे, पेरेंट्स, सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि सभी के भलाई के, सभी अच्छे के लिए हम वीडियो को बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनके जीवन में कुछ अच्छा। अगर आपको एज ए ट्रेनर अपना भविष्य में समाज, सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करना है तो एज ए ट्रेनर बन करके आप एक अच्छे वक्ता बन करके समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप जो भी कार्य करें उस कार्य के साथ साथ इस कार्य को भी अपने लिए अपना सकते हैं और अपने जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।
हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्रेव, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सुपर, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनिए। अगर हमारे से संपर्क स्थापित करना, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपके चेहरे पर इसी तरह प्रसन्नता बनी रहे, आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.